नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो NICL AO फाइनेंस की 100 MCQ सीरीज हमने आज से स्टार्ट कर दी है। ये फाइनेंस का सिलेबस है। आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये सारे टॉपिक हैं, तो हम टॉपिक वाइज यहाँ पर 100 MCQ सीरीज करेंगे। तो आज हमारा डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट में हम यहाँ पर टैक्सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट एंड फिलिंग ऑफ रिटर्न्स। बेसिकली वन पार्ट पर हम लोग 150 MCQ करेंगे, फिर रिमेनिंग ये दोनों पार्ट पर हम 50 MCQ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 100 MCQ सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको हम 10 वीडियोस में कवर करेंगे। पूरा सिलेबस इसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा फाइनेंस का सिलेबस नहीं देखा है तो फाइनेंस का सिलेबस देख लीजिए। ये NICL AO फाइनेंस का फोल्डर है। इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी एंड MCQ मिलेंगे। अगर आपको ये पूरा फोल्डर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर आपको इस फोल्डर को कैसे लेना है आप ये जान जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप सिंपली यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ मिक्स प्रैक्टिस। देखिए, इसमें सारे मैंने जो जितने PDF है वो सारे डाले हुए हैं। तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। मात्र 149 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। तो इसमें सारे आपको ये जो PDF वगैरह हैं मिल जाएंगे। आज भी मैं आपको इसी PDF से पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करते हैं ये। और ये हमारी क्या है, 100 MCQ यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हेयर आर दी MCQ विद एप्लीकेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं आपको बता दूँ इनकम टैक्स के कौन कौन से हेड होते हैं और कितने हेड होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 5 इनकम टैक्स के हेड होते हैं। ठीक है, 5 मेन इनकम टैक्स हेड होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, प्रॉपर्टी होता है, बिजनेस और प्रोफेशन होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी होता है। बट इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ये कोई भी आपका हेड नहीं होता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट MCQ हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप NICL AO फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास फाइनेंस का कोई भी सोर्सेस नहीं है, तो ये मैंने पूरा PDF आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें कि आपको थ्योरी प्लस MCQ सारे PDF यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। 31 अगस्त को इसका मेंस का एग्ज़ाम होना है। अभी भी आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन में आप अपनी तैयारी को अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। मात्र इसका जो प्राइस रखा गया है 149 RS रखा गया है। टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं 149 RS में। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए, इसमें थ्योरी है, फिर MCQ प्रैक्टिस के लिए हमने MCQ डाले हैं, फिर आप यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स भी है, इनकम टैक्स की थ्योरी, फिर MCQ 1 प्रैक्टिस, MCQ 2 प्रैक्टिस, MCQ 3 प्रैक्टिस। ये सारा फोल्डर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम से इसको ले सकते हैं। इसकी मात्र प्राइस रखी गई है 149। अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन से ऑप्शंस इंक्लूड हैं। तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, बोनस पेड बाय एन एम्प्लॉयर यस, बोनस मतलब कि सैलरी का ही एक पार्ट होता है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस नो, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नो। ठीक है, डिविडेंड इनकम का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी include salary, wages, pension, gratuity and other forms of remuneration paid by the employer. A bonus paid by an employer is a part of salary income. ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का वाला पार्ट भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हाउस की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। कौन सा सेक्शन है इसमें, सेक्शन 22 से लेकर 27 सेक्शन। ठीक है, तो इसमें ये इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है कि ये स्पेशली डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। ये इतने सेक्शंस हैं। ठीक है, और दी सेक्शन आउटलाइन हाउ इनकम फ्रॉम रेंटिंग और लीजिंग आउट प्रॉपर्टी इज टैक्स्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, ये कैपिटल गेन है, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस को सेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर एक ही मतलब 6 महीने में घर बनाया और 6 महीने में ही आप इसको सेल कर देंगे। नहीं, घर बनने में भी टाइम लगता है, 1 साल 2 साल का, और इसकी जो सेलिंग होती है ये भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है घर की। तो इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इसको हम डालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट सच एज प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड्स, ETC। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम रनिंग अ शॉप,
ठीक है, ये तो बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम फ्रीलांस राइटिंग, ये भी एक बिजनेस इनकम मान सकते हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड असेट, ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट हमको रिसीव हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट इज अ नॉट अ बिजनेस इनकम। ठीक है, ये हमारी इनकम अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट बिजनेस इनकम। अब यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का रखा गया है, क्योंकि ये पिछली साल हमको ट्रेंड में देखने को मिला था कि मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर आस्क करती हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी और यहाँ पर सेक्शन। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सा सेक्शन से है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सेक्शन 10। ठीक है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक इंक्लूड करते हैं। फिर कैपिटल गेन कौन सेक्शन में आता है? ये हमारा आता है सेक्शन 45 में। और इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज किस में आता है? सेक्शन 56 में। ये आपके सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करके चलना है। और अगर आपसे पूछे कि मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं, तो आप यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम मुझे कमेंट बताइए। 4 तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक और हेड है आपका, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा हेड है इनकम टैक्स का। ठीक है, अब 7th नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इट इंक्लूड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज, बाकी यहाँ पर जो भी है वो आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आते हैं। सिर्फ डिविडेंड, इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है ये हमने देख लिया है। डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रेंटल इनकम, डेट डज नॉट क्वालिफाई एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो रेंटल इनकम होती है ना, वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अलग होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से। मतलब कि अगर आप हाउस को सेल करेंगे तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, लेकिन जो रेंटल इनकम रहती है ना, वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है, जो कि आप टैक्स पेयर मतलब खुद की रेसिडेंस रहते हैं ना, उसमें आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एनी रेंटल इनकम फ्रॉम इट एग्जेम्प्ट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसी इनकम जो रेंट से आ रही है वो आपकी एग्जेम्प्ट यहाँ पर मानी जाती है। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। आप इसको 2024-25 भी कर सकते हैं। बेसिकली ये 23-24 का आंसर है, तो इसका 31 जुलाई। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार इसको 2024-25 का देख लीजिए, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट है वही पूछा जाएगा आपसे 31 जुलाई। बेसिकली यही रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज होता है, तो आप एक बार 2024 और 25 का एक बार यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो लास्ट ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी वो 30 सितंबर तक यहाँ पर एक्सटेंड हुई थी। अब 10 क्वेश्चन क्या हो रहा है? हु इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, और कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, और कोई भी ऐसा प्रोफेशन, चाहे फिर वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई भी ऐसा टीचर हो, कोई भी प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें 25 लाख से ज़्यादा उसका ग्रॉस रिसीप्ट हो गई हैं, तो ये सारे एलिजिबल हो जाते हैं ऑडिट कराने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल और बिजनेस मीटिंग सर्टेन थ्रेशोल्ड, जो कि आपको ऑडिट कराने में कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कौन सी से लेकर क्या यहाँ पर चीज़ें सही मानी गई हैं? तो इट इज़ द टोटल इनकम आफ्टर अप्लाइंग डिडक्शन। जो भी डिडक्शन आपको एग्जेम्प्ट हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आप उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी आपकी नेट इनकम बचती है उस पर सारे पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखिए, टैक्सेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग अलाउबल डिडक्शन अंडर सेक्शन लाइक 80C, 80D, ETC एंड एग्जाम्पशन। ठीक है, ये हमारा 100 MCQ सीरीज चल रही है इनकम टैक्स के ऊपर, हम यहाँ पर आज क्लास ले रहे हैं। अगर आपको NICL AO की फुल प्रूफ यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 31 अगस्त को आपका मेंस है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा फोल्डर आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये फोल्डर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रखा गया है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इसकी थ्योरी, फिर अकाउंट MCQ, फिर अकाउंटिंग रेशियो, फिर उसके MCQ, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर उसके MCQ। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की, तो इसकी सबसे पहले आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, फिर MCQ 1 प्रैक्टिस के लिए, फिर MCQ 2 प्रैक्टिस के लिए, फिर MCQ 3 प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, फिर आपके सारे टॉपिक वाइज थ्योरी कवर हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर मिक्स MCQ प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपली प्राइस रखा गया है 149 रुपीज़ रखा गया है। आप टेलीग्राम से इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज अ कैपिटल असेट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, और स्टॉक इन ट्रेड दिया गया है। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो स्टॉक इन ट्रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल असेट क्या है?
जो कि हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है और अदर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो स्टॉक इन ट्रेड है वो ऐसा आइटम है जो कि रीसेल हम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इन्वेंट्री रहती है ना, इन्वेंट्री जो कि अनसोल्ड गुड्स है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, तो इसको हम रीसेल कर सकते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर? तो ये 1.5 लाख का यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल सकता है आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा IMP बनेगा। ठीक है, और इसमें ये देखिए इंस्ट्रूमेंट लाइक PPF, ELSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ETC, यहाँ पर स्कीम्स भी बताई गई हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स अगर आप यहाँ पर अवेल करते हैं तो आपको 80C का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो आपको अगर मान लीजिए कुछ लॉस होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में, आप इसको डाल सकते हैं। कब तक डाल सकते हैं आप इसको? 7 साल तक इसको डाल सकते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग क्या यहाँ पर सही है? तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सैलरीड इंडिविजुअल ना, ये सब मतलब और किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। इट इज़ पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडिविजुअल विद इनकम अंडर 10,000। हाँ, ये तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इट इज़ पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनीज हुज टैक्स लायबिलिटी एक्सीड 10,000 इन अ ईयर। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो ड्यू रहती है जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च में। अब 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D? देखिए आप ये कुछ मेजर सेक्शन याद रख लीजिए। यहाँ पर एक हमारा सेक्शन 80C है, फिर 80D है, फिर 80E है। ये सब आप यहाँ पर याद रख के चलिए। ये कौन कौन से मेन हेड में आते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब 80D के अंदर कौन सा सेक्शन आता है? ये आता है हमारा क्या? ट्रीटमेंट, मतलब बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ में भी किससे? मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर फैमिली मेम्बर से। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सेक्शन 80D अलाउस डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड फॉर सेल्फ, फैमिली एंड पेरेंट्स। हाउएवर मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट आर कवर्ड अंडर द सेक्शन नॉट 80D। ठीक है, मतलब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अलग सेक्शन के अंदर आता है। 80D के अंदर सिर्फ ये वाला आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी फैमिली को बियर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम? तो आप देख सकते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या फीचर है। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड रेंट इज क्लब्ड विद द पेरेंट्स इनकम। बेसिकली यहाँ पर इसकी जो टर्म है क्लबिंग ऑफ इनकम से पता चल रहा है कि किसी भी एक इनकम को मर्ज किया जा रहा है किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। तो जो पेरेंट्स की इनकम, चिल्ड्रंस की इनकम है जो कि माइनर है, उसकी इनकम को क्लब कर दिया जाता है पेरेंट्स की इनकम के से, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024? तो ये 2.5 लाख की यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट हुई है। जो लेटेस्ट लिमिट है वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज? तो इनकम फ्रॉम रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आप एक बार सारे ऑप्शन से गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको सारा यहाँ पर NICL AO फाइनेंस के सारे PDF चाहिए तो उसके लिए आपको 149 पे करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ भी टेलीग्राम पर बता दी गई है। ठीक है, ऑलरेडी। अब 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? तो टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग 44AB में क्या आता है? ऐसे टैक्स ऑडिट जो कि रिकॉर्ड है बिजनेस के, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर गया है 5 करोड़ से, तो उनको मैंडेटरी है कि आप अपना ऑडिट यहाँ पर कराइए। ठीक है, अब 21 क्या बोल रहा है? मच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर हमको एक साइड दिए हुए हैं रिडक्शन और एक साइड दिए हुए हैं सेक्शन। तो रिडक्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम हमको कौन से सेक्शन के बारे में बताता है? सेक्शन 80C के बारे में। ठीक है, फिर रिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, सेक्शन 80D इसके बारे में बताता है। सेक्शन 80G बताता है हमको चैरिटी के लिए, डोनेशन टू चैरिटी, अगर आपने चैरिटी की है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर सेक्शन 24B हमको होम लोन इंटरेस्ट के रिडक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपको ये सारे रिडक्शन याद रखने हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? तो ये डिराइव किया गया है बेसिकली सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स के, जो कि टैक्सेबल इनकम है अगर आप बिजनेस इनकम से इसको अर्न करते हैं तो। बेसिकली ये कवर किया गया है सेक्शन अंडर 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? तो अगर आप
किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक सेल का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसमें आपको एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ती है। तो बेसिकली यही बताया गया है कि आप कोई भी कैपिटल या फिर लैंड या फिर बिल्डिंग किसी के भी नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो सेक्शन 247 के अंतर्गत आपको एक सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है और किसके नाम पर ये रजिस्टर है और किसके नाम पर ये ट्रांसफ़र हो रही है, ये पूरा आपको एक डीड बना के एग्रीमेंट बाइंड कराना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज फुल्ली डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम अंडर दिस हेड। ठीक है, इफ अ टैक्स पेयर अर्न्स बोथ सैलरी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कि एक जो टैक्स पेयर है वो किसी पर्टिकुलर जॉब को भी करता है, मतलब सैलरी भी लेता है और उसका एक पर्टिकुलर बिजनेस भी चल रहा है, तो हाउ शुड द इनकम बी ट्रीटेड फॉर टैक्स पर्पजेज। तो उसकी दोनों जो इनकम रहेंगी वो दोनों सेपरेटली यहाँ पर ट्रीट की जाएंगी। ठीक है, बोथ इनकम आर ट्रीटेड सेपरेटली। द टैक्स पेयर सैलरी इनकम इज टैक्स्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द बिजनेस, ओनली बिजनेस इनकम इज टैक्स्ड, द टू टाइप ऑफ इनकम आर क्लब्ड। नो, तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसकी दोनों इनकम यहाँ पर सेपरेटली ट्रीटेड की जाएंगी, बट द टोटल टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दी कॉम्बाइंड इनकम आफ्टर अप्लाइंग रिलेवेंट एग्जाम्पशन। ठीक है, तो उसकी जो जितनी भी इनकम होगी सबको कॉम्बाइंड करके सारे रिडक्शन को हटा देंगे, उसके बाद जितनी भी लास्ट नेट इनकम बचेगी उस पर हम टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट को पे कर देंगे। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ अ सैलरीड एम्प्लॉय हाउ इज द वैल्यू ऑफ परक्विसाइट्स ट्रीटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयड है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो जो परक्विसाइट्स हैं वो कंसिडर टैक्सेबल माने गए हैं, बट एग्जाम्पशन अप्लाई बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ परक्विसाइट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पशन भी हैं, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन यहाँ पर आपका टैक्स फ्री रहता है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो आपको सैलरी स्लिप में आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, आप देखेंगे सैलरी स्लिप में आपको सिर्फ एचआरए मिलता है अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं। तो अगर अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको सैलरी स्लिप में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये टैक्स फ्री हो जाता है। अगर आप इसमें सैलरी स्लिप में इंक्लूड कराएंगे फिर आपको इस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यही कारण है कि जो अलग से परक्विसाइट्स अलाउंसेस वगैरह देते हैं उनका अलग से यहाँ पर क्लेम किया जाता है। 26 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इन द केस ऑफ द सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डीम्ड टू बी द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस एंड कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो ये अंडर सेक्शन 49 के अंदर आता है, जिसमें कि आप जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है ना वो सेल, मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की उससे आपको जो कैपिटल गेन मिला उसको आप कैसे शो करेंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अंडर एटीसी, ये आई थिंक ये हो गया है 1.5 लाख का ये। इफ अ टैक्स पेयर इनकर्स अ लॉस अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउ शुड द लॉस बी ट्रीटेड फॉर द टैक्स पर्पजेज। तो जो लॉस है वो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले ये 7 ईयर के लिए था, अभी इसको 8 ईयर कर दिया गया है। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए 7 है कि 8 है। इतना तो श्योर है कि 7 से 8 साल तक के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक बार इसकी करेक्ट जो टाइमिंग है वो देख लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉर एन इंडियन टैक्स पेयर। अगर आपकी कोई भी इनकम है जो आप फॉरेन सोर्सेज से आपको यहाँ पर मिल रही है तो ये कैसे एग्जेम्प्ट रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज टैक्सेबल इन इंडिया बट एग्जाम्पशन में अप्लाई अंडर डबल टैक्सेशन अवॉर्डेशन एग्रीमेंट। अगर आपने DTAA लिया हुआ है तो आप इससे एग्जेम्प्ट आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम कैन बी स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, टोटली एग्जेम्प्ट है यहाँ पर। अब 32 क्वेश्चन करते हैं। इन द केस ऑफ अ टैक्स पेयर हु इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू क्लेम डिडक्शन फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर सेक्शन 37 अलाउ करता है जो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस के क्लेम्स हैं, जैसे कि लीगल फीस है और पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग रेंट, लीगल फीस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है आपने अगर बिजनेस में लगाए हुए हैं एक्सपेंस के तौर पर तो आप उनको क्लेम ले सकते हैं अंडर सेक्शन 37 के अंतर्गत। ठीक है, आपको अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। NSCL AO फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं 149 में पूरा कोर्स आपको यहाँ पर थ्योरी प्लस MCQ प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार टेलीग्राम को जरूर विजिट कर लीजिएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
कैन अ टैक्स पेयर क्लेम डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज लाइक कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। तो इसका जो प्रोविजन दिया हुआ है वो सेक्शन 80 DD बी के अंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। मतलब कि ESOP अगर आपको चाहिए तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी जॉब में जाते हैं तो आपको ESOP ऑफर किया जाता है, तो वो ये किस में आता है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी से बेनिफिट करने के लिए आता है, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी ज़्यादा ना बढ़े इसलिए आपको डायरेक्ट दिया जाता है, जिसमें कि आपको एग्जेम्प्ट मिल जाता है। हाउ इज़ द कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूटेड ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। जो टोटल कैपिटल गेन है वो 15% टैक्स लगता है आपका यहाँ पर, वाइल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख आर टैक्स एट 10%। अभी जो 2025 का यहाँ पर बजट आया था 1 फरवरी को, तो आई थिंक इसकी जो 10% की कॉस्ट है वो 12% कर दी गई है। तो आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार जो लेटेस्ट यहाँ पर लिमिट है वो देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि जो राइट लिमिट है वो क्या है, ठीक है। अब 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24V। तो यहाँ पर जो होम लोन का डिडक्शन आपको मिल सकता है कितना, 2 लाख तक का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 24B के अंतर्गत। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अ गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको गिफ्ट मिलता है, आपको अगर 50,000 तक का गिफ्ट मिलता है तो ये एग्जेम्प्ट है, आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा का आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। अंडर कौन से सेक्शन, अंडर 56(2) सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से, क्योंकि ये एप्लीकेबल, मतलब ये टैक्स पेयर के स्लैब में ही नहीं आता, ठीक है। हाउ इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन डिविडेंड विच इज रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट इंडियन टैक्स पेयर। तो जो फॉरेन डिविडेंड अगर आपने DTA स्कीम ली हुई है तो आप इसमें एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एक मिनट गाइस। 40 इफ अ टैक्स पेयर रिसीव अ रिफंड ऑन टैक्स पेड इन एक्सेस, हाउ इज द इंटरेस्ट ऑन द रिफंड ट्रीटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो इंटरेस्ट है वो आपको रिफंड एडेड हो जाएगा, किस में हो जाएगा, टैक्स पेयर के टोटल इनकम में, और जो बाकी का जो बचेगा वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका कौन से हेड में आ जाएगा, इनकम टैक्स फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80E फॉर इंटरेस्ट ऑन अ एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आपको इसमें कौन सा डिडक्शन लेना है तो इसमें कोई भी लिमिट आपकी यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। Which of the following is the condition for availing the benefit of tax exemption on long-term capital gain from the sale of residential property under section 54। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स पेयर मस्ट री इन्वेस्ट द कैपिटल गेन इन अ न्यू हाउस विद इन 2 ईयर ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपने अगर कोई भी सेल की है तो आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपको 2 साल के अंदर अंदर कोई भी न्यू हाउस खरीदना है तो आप इससे बच सकते हैं, कैपिटल गेन के टैक्स से आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। In the case of a tax audit under section 44A, who is responsible for filing the audit report। तो ऑडिट रिपोर्ट को सिर्फ यहाँ पर ऑडिटर ही मतलब फाइल कर सकता है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, तो 44AB के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस अंडर सेक्शन 48(3)। तो पेमेंट मेड बाय चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ठीक है। Which of the following financial statement is primarily used by insurance companies to calculate their profitability over a period of time। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर कंपनियां यूज करती हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है इंश्योरेंस सेक्टर को और प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सॉल्वेंसी रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि जो कंपनी है वो अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ की एबिलिटी को दर्शाता है कि ये अपने जो फ्यूचर्स के कैश फ्लो हैं और जो भी फ्यूचर्स के क्लेम्स हैं वो इनको पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीमियम पेड ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसे प्रीमियम एलिजिबल है डिडक्शन के लिए जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम तक यहाँ पर लिए हुए हैं अंडर 80C के स्कीम के तहत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर टैक्स प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर
डिटरमाइनिंग द डिडक्टिबिलिटी ऑफ क्लेम्स पेड टू पॉलिसी होल्डर। तो यहाँ पर सेक्शन 36(1) के अंतर्गत बताया गया है। अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चन अब हमने ये 50 क्वेश्चन किस चीज़ के लिए किए थे? बेसिक ऑफ इनकम टैक्स के, हेड ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम 50 क्वेश्चन फिर से करेंगे, जिसमें हम TDS TCS पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, डिडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ GST पढ़ेंगे, GST, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अगर आपको कंप्यूट करने का आ गया कि एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर कंप्यूट कीजिए और टैक्स बताइए कि कितना टैक्स आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तो एक कुछ न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो वो हमारा पार्ट 2 में रहेगा, लेकिन पार्ट 2 आपके पार्ट 1 पर डिपेंड करेगा। अगर आप पार्ट 1 में अच्छी खासी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाते हैं, जब भी मैं पार्ट 2 यहाँ पर लेके आऊँगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑडिट। ऑडिट के भी 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट 50 क्वेश्चन हमारे 2 एलिमेंट से रहेंगे, ठीक है, 2 एलिमेंट से रहेंगे, एंड लास्ट 50 क्वेश्चन हमारी ये 3 एलिमेंट से रहने वाले हैं। अगर आप NICL फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक कोई भी रिसोर्सेज फॉलो नहीं किया है, NICL AO फाइनेंस का मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप जैसे ज्वाइन होते हैं तो आपको ये टॉपिक वाइज PDF, थ्योरी अलॉन्ग विथ आपको टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएंगे। आप सारे थ्योरी को कवर कीजिए, फिर MCQ कवर कीजिए, फिर लास्ट में आपको मिक्स MCQ प्रैक्टिस भी देखने को मिल जाएगा। ये सारा फोल्डर 149 रुपीज़ में हमने यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है। अगर आपको इसको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये छोटा सा सेशन था। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।